तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या है बच्चे? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बच्चे एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पर की रहेगा बच्चे, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की, यहां पर बच्चे यहां पर की रहेगा। ओके, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। गौर करना है बच्चे, यहां पर दो संख्या बोल रहा है। सर्वप्रथम हम दो संख्या को मानेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लें पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y कर देंगे। ओके, चलते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में सर्वप्रथम हमें क्या होगा बच्चे? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, तो पहले दो संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या हो गया बच्चे? x, तथा दूसरी संख्या क्या हो गया? y। एक संख्या आपने x माना और दूसरी संख्या क्या माना? y माना। ठीक है, अब आपका पहला शर्त कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का अंतर माने घटाव होता है। ठीक है बच्चे, अंतर माने क्या होता है? घटाव। तो पहली शर्त में चलते हैं। पहली शर्त है आपका, पहली शर्त क्या है? दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। दोनों का अंतर माने घटाव होता है। कितना है बच्चे? 26 है। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। दो संख्याओं का अंतर कितना है? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना? 26। ठीक है, अब यहां आते हैं दूसरे शर्त की तरफ। यहां पर क्या बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लीजिए कि ये पहली संख्या है, वह दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या मान लीजिए ये है और एक संख्या ये है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुनी है। तो चलते हैं दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त में चलते हैं बच्चे, दूसरी शर्त में चलते हैं। क्या बोल रहा है? एक संख्या यानी दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? आमने सामने करेंगे। मानते हैं कि अगर ये संख्या इससे 3 गुनी होगी, ये मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, अगर ये संख्या इससे 3 गुनी होगी तो दोनों को बराबर होने के लिए ये दूसरी संख्या जो होगी उसमें आप 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 गुनी है इससे। जब ये 3 गुना ज्यादा इससे रहेगा तो बच्चे इसके में अगर फिर 3 का गुणा करेंगे तो और ज्यादा गुना हो जाएगा, वो 9 गुना हो जाएगा। तो हमें दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि दूसरी संख्या में 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। जब ये 3 गुनी है तो इसके में 3 का गुणा करना होगा। अगर ये 3 गुनी रहेगा तो फिर इसके में 3 का गुणा करना होगा। तो मानते हैं, यहां बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हम दूसरी संख्या में क्या कर देंगे बच्चे? 3 का गुणा कर देंगे और यहां पर समीकरण को सॉल्व कर देंगे। x बराबर ये हो जाएगा 3y। अब देखिए यहां समीकरण अगर बनाना है तो सभी चर को एक तरफ कर देंगे। यहां x माइनस 3y या बराबर में आपका 0 हो गया। यहां पर गौर करेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया। तो ये जो एक संख्या यानी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तक दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दिए। ठीक है बच्चे जी, यहां पर समीकरण नंबर 2 का निर्माण हो गया। यहां समीकरण नंबर 1 और यहां समीकरण नंबर 2, यहां 2 समीकरण का निर्माण हो गया। इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, क्योंकि ये चैप्टर ही चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखने का मतलब कि 2 को लेकर के हल करने चल रहे हैं। x माइनस 3y
x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3y को इधर भेजेंगे तो प्लस 3y होगा। ये समीकरण नंबर आपका 3 आ गया। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 के मान को क्या करेंगे बच्चे, हम समीकरण 1 में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, या x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, क्या करने पर, स्थापित करने पर। तो बच्चे गौर करेंगे, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करना है। समीकरण यहां पर 1 को लाए, यहां पर माइनस वाई बराबर 26। अब समीकरण देखेंगे 3 का मान क्या है, तो x बराबर 3y। तो जहां पर x रहेगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 3y रखेंगे, माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से 1y घट जाएगा, 2y बचेगा, अब बराबर 26 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26 बटा में 2 हो जाएगा। y बराबर 26 बटा में 2 हो जाएगा यहां पर। तो कटाएंगे बच्चे, 2 का 2, 13 दूनी के 26, ठीक है। तो यहां पर y का मान क्या मिलेगा, 13 मिल गया। y बराबर क्या आ गया, 13। ओके, y बराबर क्या आ गया, 13, ठीक है। अब चलते हैं, y का मान जब निकल गया बच्चे, तो इसका मान अगर हम रखते हैं समीकरण 3 में, तो हमारा x का मान निकल जाता है। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या है बच्चे, तो y का मान आपको पता है 13 है। चलिए यहां पर रखते हैं, x बराबर 3y। ये समीकरण 3 आपका है, यहां पर दिख रहा है x बराबर 3y। तो x बराबर बच्चे क्या करना है कि 3y रखना। x बराबर क्या है, 3y है, तो 3 गुणते y का मान क्या आया, y का मान 13 आया, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 13 रख देंगे, ठीक है बच्चे जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ओके, x बराबर 13 तिया 39 हो गया, ठीक है बच्चे। तो अब ये तो x का मान आ गया, यहाँ पर आपका y का मान दिख ही रहा है, क्या आया है, 13। अब यहां पर सवाल क्या बोला है, पहले गौर करेंगे। सवाल बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन दोनों संख्याओं को हम घटाकर देखेंगे कि 26 आ रहा है कि नहीं। तो 39 में से अगर 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला, फिर कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या, ये जो x कहे हैं पहली संख्या, ये संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है कि नहीं। तो ये आपका दूसरी संख्या है, ये आपका पहली संख्या। तो दूसरी संख्या आपका 13 है, तो पहली संख्या कितना हो गया, 13 तिया 39, 3 गुना आ गया, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार हमारा पहली संख्या बराबर आ गया 39 और दूसरी संख्या बराबर 13, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको अगर जांच भी करना होगा तो जांच कर सकते हैं। यहां पर गौर करेंगे कि x का मान बैठा देंगे और यहाँ y का मान बैठा देंगे, दोनों को घटा कर देखेंगे कि 26 आ रहा है कि नहीं। 26 आ रहा है बच्चे, 39 में 13 घटाएंगे तो 26 आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल बनकर के रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा सवाल में कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल किस प्रकार बनाया जाएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण में, दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वह छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। उन्हें ज्ञात करें, जो कोण है दोनों उनको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चे। जो दो संपूरक कोण बोल रहा है उन्हीं दो संपूरक कोणों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो चलते हैं बच्चे, सर्वप्रथम इस प्रकार के सवाल में हम मानते हैं कि दो संपूरक कोण क्या क्या है। माना एक कोण x डिग्री तथा
दूसरा कोण y डिग्री है। पहला कोण आपका x डिग्री हो गया तथा दूसरा कोण y डिग्री हो गया। गौर करेंगे, यानी उसमें इसको कह सकते हैं कि छोटा कोण और बड़ा कोण। यहाँ पर बड़ा कोण छोटे कोण से बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आप बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि माना मतलब कि यहाँ लिखिए बड़ा कोण लीजिए, बड़ा लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए छोटा, छोटा कोण, ठीक है। माना बड़ा कोण कितना है, x डिग्री है तथा छोटा कोण कितना है, y डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों कोणों में से यहाँ पर बोला जा रहा है बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दोनों कोणों को जोड़ने पर आपका 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। संपूरक कोण का मतलब होता है बच्चे, संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो पहला शर्त लगाते हैं, पहली शर्त में चलते हैं। तो क्या है पहली शर्त, गौर करते हैं। दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है, तो बड़ा कोण आप माने हैं, खुद माने हैं, x है, x हो गया। और छोटा कोण कितना है, y है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण अधिक है छोटे कोण से, तो बड़ा कोण में नहीं, छोटे कोण में हम क्या करेंगे, 18 डिग्री जोड़ देंगे। बड़ा कोण जब अधिक है और दोनों को बराबर करना है बच्चे, तो हम बड़े में अगर जोड़ते हैं तो और बड़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को अगर बराबर करना है तो हम छोटे वाले कोण में क्या करेंगे, 18 डिग्री जोड़ देंगे और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपया है, तो वह तो 10 रुपया वाला 5 रुपया इससे बड़ा है। तो क्या करेंगे उस स्थिति में कि 5 रुपया वाला जो बात है वो 5 रुपया वाला जो कम है और 10 रुपया वाला ज्यादा है, तो 5 रुपया वाला को 5 रुपया और ही दे देंगे, तो दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चे ये बड़ा तो है, 18 डिग्री बड़ा है, ये छोटा था 18, तो या तो इसमें से 18 घटा देंगे या तो इसमें 18 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण का निर्माण हो जाएगा, y इस साइड में चला जाएगा, या यहीं पे आप समीकरण 2 भी मान सकते हैं। नहीं, यहाँ 2 मत मानिए, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको उस साइड में कर दिए और इसको इधर छोड़ दिए। यहाँ पर समीकरण 2 आपका हो गया, यहाँ पर समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से ये समीकरण आपका 2 है, x माइनस वाई बराबर 18। तो मैंने क्या कहा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करना है तो एक चर को एक तरफ करेंगे, बाकी चर अचर को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ 18 आप प्लस हो जाएगा y, ये समीकरण नंबर आप इसको मान लीजिए 3। ओके, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब क्या करिएगा, ये जो समीकरण जो 3 आया, या समीकरण 3 नहीं मान सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x चर। ठीक है, यहां लिख सकते हैं x का मान, x चर का मान। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 के मान को समीकरण कहां रखेंगे बच्चे, गौर करेंगे, इसमें 1 में रखना है क्योंकि 2 को आपने हल किया है। समीकरण 1 में स्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है। अब गौर करेंगे, यहां पर समीकरण 1 को लाएंगे, x प्लस वाई बराबर 180। अब x का मान क्या है, यहां पर साफ स्पष्ट बोला है समीकरण 3, तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर है, तो x के जगह पर हम लिख देंगे 18 प्लस वाई, ऐसे, या इसको हटा दीजिए,
अब प्लस में ये y है तो y उतर जाएगा 180 डिग्री। एक y कितने y हो जाएंगे, यहाँ डिग्री डिग्री लिख लीजिएगा। अब प्लस एक y दो y। अब देखिए 18 को क्या करेंगे कि हम अचर है तो अचर की ओर भेज देंगे, तो -18 हो जाएगा डिग्री। अब 2y बराबर क्या होगा कि 180 में से 18 घटा लीजिए, 180 में 18 घटाइए, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7 में से 1 जाएगा 6, कितना होगा 162 डिग्री। तो यहाँ पर आपका 162 डिग्री आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 162 डिग्री बटा में यहाँ से 2 भाग बुरा है इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा, तो ये 81 डिग्री आ गया। अब y बराबर आपका 81 डिग्री हो गया, y बराबर आपका 81 डिग्री हो गया। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ कि y बराबर 81 डिग्री आया, ये छोटे कोण का मान निकल गया। अब यहां लिखते हैं बड़े कोण का मान कैसे निकलता है, गौर करेंगे। यहां पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर, ओके जी, समीकरण 3 को यहां पर लाइए, x बराबर 18 डिग्री प्लस y। तो x बराबर बच्चे क्या होगा 18 डिग्री होगा, प्लस y का मान क्या आया है 81 डिग्री, y का मान क्या है 81 डिग्री, तो y की जगह पर 81 डिग्री रख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9 99 डिग्री। यानी आपका बड़ा कोण कितना हुआ बच्चे 99 डिग्री हो गया, और छोटा कोण कितना हुआ 81 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 81 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा 99 डिग्री, आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपको जांच करना है बच्चे तो क्या किया जा रहा है, देखिए समपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। दोनों कोण x और y दोनों को मान यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों के मान को यदि जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये सवाल करेक्ट है। अगर यहाँ पर अधिक और कम की बात कहा है तो अधिक और कम भी करना है, तो जो बड़ा कोण है उसके में छोटा कोण घटा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री अंतर आना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए 18 डिग्री, एगो 18 डिग्री बड़ा होना चाहिए, एगो 18 डिग्री छोटा आना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे किस प्रकार वो सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिलेशन रिश्तेदारों में शेयर भी करें। ठीक है बच्चे, ये आप तो फायदा ले ही रहे हैं, उन लोग भी इनका फायदा उठाएं। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल अब हम लोग सीखेंगे। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, आप लोग गौर से समझेंगे बात को। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीद रहा है। बाद में उससे 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। एक बार मतलब कि किसी क्रिकेट टीम के कोच, यहाँ पर बताया गया बच्चे कि 7 बल्ले और 6 गेंद मिला करके 3800 रुपए में खरीद रहा है, और उसे ऐसा लगा कि फिर भी कम पड़ जाए, तो फिर गया जब खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे 1750 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया बच्चे प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो विशेष टॉपिक दिए गए हैं, विशेष तथ्य दिए गए हैं, वो इस बोर्ड पे छप गया है। यानी 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में 3800 रुपए में खरीदारी हो रही है। उसके बाद बोला जा रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंद 1750 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर बताया गया कि कोच द्वारा 1 बल्ला और 1 गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है,
एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है जो हमें पता नहीं है। तो बच्चे सर्वप्रथम जो पता नहीं रहता है उसको सबसे पहले माना जाता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत, तो हम एक बल्ले और एक गेंद का कीमत मानेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चे, तो दो चर वाले में दो चर को मानना होगा, एक बल्ले को एक चर मानना होगा, एक गेंद को एक चर मानना होगा। तो बच्चे यहां पर हल लिख देते हैं और यहां पर मानना चालू करते हैं। माना एक बल्ला का मूल्य ₹1 है तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है। मैंने बताया आपको कि जो चीज दिया नहीं है उसको सर्वप्रथम मानेंगे। तो मान लीजिए एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य मान लीजिए, बल्ले का मूल्य माने ₹X और गेंद का मूल्य माने Y, ठीक है बच्चे जी। अब पहली शर्त में चलते हैं। पहली शर्त क्या बोल रहा है? पहली शर्त में गौर करेंगे बात को। कहा गया कि 7 बल्ले और 6 गेंद मिला करके ₹3800 में खरीद रहा है वह कोच। 7 बल्ले खरीदा और 6 गेंद खरीदा और दोनों का मूल्य मिला करके उसको ₹3800 दिया गया। गौर करेंगे जब एक बल्ले का मूल्य ₹X है तो 7 बल्ले का मूल्य 7X हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य जब ₹X है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? X गुणे 7। जैसे एक कलम का मूल्य यदि ₹5 है, अगर 5 कलम खरीदते हैं तो 5 गुणे 5 कर देते हैं, 50 के ₹25 हो जाता है। उसी तरह बच्चे यहां पर एक बल्ले का मूल्य जब दे दिया आपको ₹X तो 7 बल्ले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 में X का हम गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां पर 7 गुणते X हो गया जोड़, क्योंकि दोनों का मूल्य मिला करके ये ₹3800 दिया हुआ है। कोच द्वारा दुकानदार को दोनों का मूल्य मिला करके दिया गया है। मिलाने का मतलब जोड़ना। और 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य कितना है? Y। एक गेंद का जब मूल्य Y हो गया तो 6 गेंद का रहेगा तो 6Y हो जाएगा। जैसे यहां पर 6 गुणे Y और दोनों मिला करके, दोनों मूल्य मिला करके कितना दिया? ₹3800 दे दिया, ठीक है बच्चे। गौर से समझेंगे बच्चे, एक बार में मैं आशा करता हूं कि समझाऊं और आपको 100% समझ में आ जाए। यहां से गुणा करेंगे बच्चे तो 7 में X का गुणा करेंगे 7X और 6 में Y का गुणा करेंगे 6Y। अब बराबर क्या हो गया बच्चे? 3800। यहां पर आपका एक समीकरण का निर्माण हो गया, यहां एक आपका इक्वेशन बन गया, यानी यदि समीकरण आपका बन करके तैयार हो गया। दूसरी शर्त, उसे लगा कि अभी गेंद और बल्ला कम है, उसे कोच को लगा कि गेंद और बल्ले कम पड़ेंगे, तो फिर मार्केटिंग करने गया। और जब मार्केटिंग किया तो 3 बल्ला कम था तो 3 बल्ला ले लिया और 5 गेंद ले लिया, ठीक है। और दोनों मिलाकर के उस दुकानदार को कितना पैसा दिया? ₹1750 दिया, ठीक। तो यहां पर बच्चे एक बल्ला का मूल्य मैंने ₹X माना तो 3 बल्ला खरीदा रहा है यहां पर, तो 3 गुणते X हो जाएगा जोड़। और एक गेंद का मूल्य Y है तो उसने 5 गेंद खरीदा तो 5 गुणते Y हो गया। दोनों का मूल्य मिला करके दुकानदार को ₹1750 का मतलब कि चुकता कर रहा है ये आपका कोच। तो 3 में X का गुणा किया जाएगा 3X और जोड़ 5 में Y का गुणा कर दिया जाएगा 5Y और बराबर 1700 क्या हो जाएगा? 50। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। यहां पर जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो गया, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मिल गया बच्चे, तो हम क्या करेंगे? कोई एक समीकरण को लेकर के हल करेंगे। हम ले लेते हैं, यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से, ओके। समीकरण 1 को ले लिए,
7x प्लस 6y अब बराबर हो गया 3800। अब देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि का मैं नियम बताया हूं कि बच्चे एक चर को केवल एक साइड कर देते हैं, बाकी चर अचर को सबको एक साइड में कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। यहां पर अभी चर अचर दोनों है, मैंने कहा कि एक चर को एक साइड करना है, बाकी चर अचर को एक साइड करना है। 3800 माइनस 6y अब बटा में 7। यहां पर आपका समीकरण बन जाएगा 3, या यहां पर x का भी मान हो सकता है या समीकरण 3 भी बन सकता है। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करेंगे कि x के मान को आपने समीकरण 1 को हल किया है तो 3 प्राप्त हुआ है, तो अब x के मान को या समीकरण 3 के मान को आप जब भी रखिएगा तो 2 में रखिएगा, क्योंकि 1 को जब हल करिएगा जब 3 आएगा तो आप जो भी समीकरण आएगा या x का वैल्यू आएगा उसके मान को अब 2 में रखना होगा, और नहीं तो 2 को यदि हल किए होते तो उसका जो वैल्यू आता है x का उसको आप ले जा करके इस समीकरण 1 में रखते। ठीक है जी, इस बात पर आपको गौर करना होगा कि हम 1 को हल करेंगे और जो मान आएगा उसको हम 2 में रखेंगे, और नहीं तो अगर 2 को हल करेंगे तो जो मान आएगा उसको 1 में रखेंगे। तो मैं यहां पर बच्चे समीकरण 1 को हल किया हूं, यहां लिखा हूं समीकरण 1 से, तो अब इसका जो मान आएगा x का वैल्यू आएगा या अर्थात समीकरण 3 जो आएगा उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में क्या करने पर स्थापित करने पर, तो बच्चे समीकरण 3 का मान ये दिख रहा है, आते हैं यहां पर है आपका x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। ठीक है, नहीं बच्चे यहां पर समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 को यहां लाना है, सॉरी समीकरण 2 को लाइए। समीकरण 2 आपका ये है 3x प्लस 5y अब बराबर 1750। ठीक है जी। अब यहां पर क्या करना है कि जहां पर आपका x है वहां पर ये वाला मान को बैठा देना है, 3 इंटू 3800 माइनस 6y अब बटा में 7, क्योंकि गौर कीजिए x बराबर ही आया है, उसी को हम समीकरण 3 बोल रहे हैं, तो इसके मान को हम क्या करें x की जगह पर रख दिए, प्लस 5y बराबर बच्चे हो गया 1750। अब क्या करना है, तो इसमें इसका गुणा करना है, गुणा करिए, ये 3 जीरो 0, ये 3 जीरो 0, 3 8 24 के 4 और 3 3 के 9 2 11, 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 8 24 के 4 और 3 3 के 9 2 11 माइनस 3 6 के 18y अब बटा में 7 अब प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है जी। अब क्या करना है, भिन्न पद का यहां पर जोड़ हो गया, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, या इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते हैं, तो बच्चे 11400 हो गया, अब माइनस 18y हो गया, अब प्लस आपका हो गया 7 5 35y अब बट्टा में 7 हो गया, इधर हो गया 1750। 1750 यहाँ पर क्या है, भागा में है, इसको इस साइड में करेंगे तो क्या में होगा, गुणा में होगा। यहाँ पर देखिए 35y में से 18y घट जाएगा, 35y में से 18y घट जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, y बचेगा,
अब बट्टा में क्या बचेगा बच्चे? 7 बचेगा। इधर का ना 7 नहीं बचेगा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इस साइड में भेज देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1750 गुणे 7 हो गया, ठीक है बच्चे जी। अब यहां से क्या करेंगे बच्चे कि इसको इसी तरह उतार देंगे, ऐसे ऐसे इसमें इसका मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 0 0, 7 5 35 के पास, 7 7 49, 3 49 3 52 के 2, हाथ से मिलेगा 5, 7 का 7 और 5 12। फिर से एक बार कर लेंगे। 7 0 0, 7 5 35 के पास, 7 7 49, 49 1 50 2 52 और 7 का 7 और 5 12। ओके, अब इसको देखिए यहाँ पर चर चर एक तरफ और चर अचर एक तरफ, इसको इधर भेज दीजिए। 12,250 माइनस 11,400, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि नियम है समीकरण का कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर 17y बराबर आपका, जब घटाइएगा तो घटाइए, देखिए क्या आता है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो अब बचा बच्चे y बराबर क्या, तो आपका बच जाएगा y बराबर 85, यानी 850 बटा में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 17 5 क्या होता है बच्चे? 85। तो y बराबर क्या आ गया? 50 रुपया। y क्या माने हैं बच्चे? y माने हैं एक गेंद का मूल्य। तो एक गेंद का मूल्य आपका क्या आ गया? एक गेंद का मूल्य आप देखिए, एक y माने हैं गेंद को, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपया हो गया। अब इसके मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। y के मान को समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 को यहां लाइए, यहां पर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7। तो बच्चे 3800 में 3800 माइनस 6 गुणे y का मान क्या आया है? 50, 50 हो गया, अब बटा में 7 है। आप क्या करेंगे? आप देखिए 3800 माइनस ये 5 छके 30 हो गया, ओके। अब बट्टा में क्या है? 7 है। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चे? 3800 में 300 घटा देंगे तो 3500 आएगा, अब बट्टा में 7 हो जाएगा। कटा दीजिए, कितने बार में कट रहा है गौर कीजिए। 7 5 35, तो यक्स बराबर क्या हो गया बच्चे? यक्स बराबर आपका हो गया 500 रुपया और y बराबर क्या हो गया? 50 रुपया। यानी एक बल्ले का कीमत हो गया 500 और एक गेंद का कीमत हो गया 50 रुपया। अब बच्चे यदि आपको जांच करना है तो आप जांच भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 आप बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंद खरीदे हैं, तो 5 तिहाई कितना होता है? 5 तिहाई 15। देखिए 5 यक्स का मान अगर यहाँ रखते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और y का मान यहाँ रखेंगे तो 50 5 कितना होता है? 250। तो 1500 और 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1750 हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक बल्ला और एक गेंद का कीमत निकल कर सामने आ गया बच्चे, ठीक है। अब ये आपका मतलब कि ये एक गेंद का मूल्य आपको बता ही दिए और एक बल्ले का मूल्य आप 500 रुपया बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गौर से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और सुनेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? व्यक्ति 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बच्चे यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा चाहिए आपको। गौर करते हैं, ये क्वेश्चन समझने योग्य है। जैसे यहां से अगर कोई दूरी अगर फिक्स की जाए
जहां से आप हैं वहां से कोई एक फिक्स दूरी ले लीजिए जिसका किराया भी फिक्स है। अब वहां के बाद अगर 1 किमी भी जाते हैं तो उसको आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ता है, उस किराए के बाद किराया देना पड़ता है। तो बच्चे नियत किराया वही होगा जो फिक्स दूरी पर फिक्स किया गया होगा, और जो अतिरिक्त बोल रहा है तो वह नियत दूरी के बाद यदि आप जा रहे हैं उसको अतिरिक्त कहा गया। ठीक है, तो मानते हैं बच्चे यहां पर कि इस कार का, टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति केजी भाड़ा क्या है। देखिए, माना टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया है। नियत भाड़ा क्या हो गया बच्चे? X रुपया हो गया। और उसके बाद चलते हैं प्रति किमी, यहां पर सवाल बोल रहा है प्रति किमी भाड़ा तथा प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा बच्चे? Y रुपया इसको मान लेते हैं, यानी 1 किमी पर Y रुपया दे रहा है, गौर करना होगा। तो वह व्यक्ति बताया गया यहां पर कि 10 किमी दूरी के लिए, 10 किमी अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है 105 रुपया। ठीक है, तो प्रथम शर्त लगाते हैं। प्रथम शर्त क्या है बच्चे? पहले तो नियत भाड़ा है, उसको रख लेते हैं, फिक्स है, कहीं फिक्स दूरी की गई और फिक्स दूरी के लिए फिक्स किराया X रुपया है, और प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा बताया जा रहा है। अब उसके बाद यदि 10 किमी 5 किमी जा रहा है तो उसको अलग से दे रहा है, यानी 1 किमी पर Y रुपया दे रहा है। तो 10 किमी गया है, पहला शर्त में बच्चे 10 किमी गया है तो 10 Y रुपया हो जाएगा, 10 गुणे Y रुपया, और दोनों मिला करके कितना दे रहा है? तो 105 रुपया दे रहा है। गौर करने वाली चीज है, यहां पर फिक्स किराया है और यहां उस फिक्स के बाद भी वो दूरी तय कर रहा है, उसके लिए यहां पर क्या लगाया गया है? भाड़ा लगाया गया है। अगर 1 किमी जा रहा है तो Y रुपया दे रहा है, तो उसी तरह 10 किमी गया तो 10 Y रुपया दिया, और दोनों मिला करके फिक्स किराया और अतिरिक्त किराया मिला करके 105 रुपया दिया। तो X प्लस 10Y बराबर क्या हो जाएगा? 105। समीकरण नंबर यहां पर 1 बन गया बच्चे, समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्त लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में चलते हैं। यहां पर बच्चे सवाल बोला है कि 15 किमी के लिए 155 रुपया दे रहा है। पहले तो ये फिक्स भाड़ा हो गया, और 15 किमी जा रहा है अतिरिक्त भाड़ा। तो अतिरिक्त भाड़ा के लिए मैंने बताया कि 1 किमी के लिए या Y रुपया, तो 15 किमी के लिए 15 Y हो जाएगा, और दोनों मिलाकर के कितना दिया उस टैक्सी वाले को? 155 रुपया दिया। इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं, ये 15 Y हो गया, अब बराबर 155। यहां पर इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका रेडी। यहां समीकरण 1 और समीकरण यहां 2 आपका निकल गया। जब समीकरण 1 और 2 निकल गया तो किसी एक समीकरण को समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेते हैं, यहां पर उतारिए इसको। X प्लस 15Y बराबर 155। देखिए बच्चे, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि 2 ये लेंगे, आपको जो मन करेगा समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो 1 को हल करेंगे, 2 लेंगे तो 2 को हल करेंगे, तो आपका आएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 भी मान सकते हैं, नहीं तो X का मान मानेंगे, Y का मान मानेंगे। यहां पर प्रतिस्थापन विधि है, तो एक चर को एक तरफ कर देंगे, बाकी चर अचर को एक तरफ कर देंगे। ठीक है जी, 155, और ये इसको हम क्या करेंगे? इस साइड में भेज देंगे। जब ये इस साइड में आएगा बच्चे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां पर इक्वेशन बन गया आपका 3, समीकरण 3 बन गया। 3 मानेंगे तब पर भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो X का मान हो जाएगा।
ठीक है। अब चलते हैं, इसको आपने देखिए पहले की समीकरण 2 को आपने हल किया, तो इसके मान को आप कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब 2 हल करेंगे तो इसके मान को उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे तो एक चर का मान निकलकर सामने आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, समीकरण 1 में स्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 3 के मान को, ये 3 समीकरण है, इसका मान हम समीकरण 1 में स्थापित कर रहे हैं, जो समीकरण 1 यहां दिख रहा है। यहां पर x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105, इसके में हमको मान रखना है समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 में x बराबर दिया है बच्चे इतना, x बराबर इतना है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम 155 माइनस 15y रख देंगे। तो यहां पर रखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, ठीक है जी। यहां पर समीकरण है इसलिए यहां पर एरो दे देंगे जी, गौर करेंगे। अब यहां देखेंगे गौर से, ये देखिए इसमें क्या है, अचर है, इसको भेज देंगे अचर की तरफ। ये देखिए चर और अचर दोनों है, ये दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 15y है और ये 10y है, तो 15y में से हम 10y घटा देंगे तो यहां बचेगा माइनस 5y, और इधर देखिए क्या होगा, ये प्लस है और बराबर के इस साइड में आएगा तो 105 है, ये देखिए 155 क्या है आपका, प्लस है, अब इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा जी। अब क्या होगा बच्चे, अब होगा माइनस 5y, अब बराबर, गौर कीजिए इसमें 105 में हमको 155 घटाना है, तो बच्चे ये बड़ा है ये छोटा है, इसी को इसके में ले जाकर घटा देंगे तो आपका यहाँ परफेक्ट 50 आएगा, वो भी माइनस 50, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, बड़ा है, ठीक है जी। अब देखिए ये माइनस खत्म, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा बच्चे, 50 बटा में 5 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए 5 क्या है, 5 यहां पर गुणा में है, जब इस साइड में आएगा तो भागा में होगा, क्योंकि नियम कहता है कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। जब चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ होगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा। यहाँ कटा सकते हैं, 5 का 5 15 50, तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब y का मान यहाँ 10 आ गया, यानी क्या, प्रति किमी किराया उसका 10 रुपया हो गया। प्रति किमी किराया देखिए, प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y रुपया है, तो y रुपया का मतलब 10 रुपया। अब यहां पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, y के मान को समीकरण 3 में, ठीक है जी। समीकरण 3 को यहां पर लाइए, देखिए समीकरण 3 ये है, x बराबर क्या है, 155 माइनस 15y, ओके। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 गुणे y का मान क्या है बच्चे, अभी निकाला गया है 10 है। 15 दाम में कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 150 में हम घटा देंगे 155 में 50 को 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब y का मान आपका यहाँ पर 5 हो गया। अब y का मान 5 हो गया, गौर कीजिएगा, x का मान आपका देखिए, y का मान नहीं बच्चे, x का मान 5 आया और y का मान 10 आया। अभी आपको क्या क्या है कि वो व्यक्ति 25 किमी दूरी तय कर रहा है। व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चे, व्यक्ति 25 किमी दूरी तय करता है, तब उसको कितना भाड़ा देना होगा, गौर करना होगा। तो अब देखिए कितना भाड़ा देना होगा, गौर कीजिए, 25 किमी दूरी तय कर रहा है तो x हो गया तो नियत भाड़ा, और यहां पर क्या हो जाएगा 25 गुणित y, क्योंकि 1 किमी जा रहा है तो y रुपया दे रहा है, तो 25 किमी जाएगा तो 25y देगा, तो x प्लस 25y हो गया। तो x का मान कितना आया, 5 आया। अब देखते हैं, यहाँ 25 है, अब y का मान क्या आपका आया, 10 आया, यहाँ है 10, देखिए ये 10 है y का मान, तो y की जगह पर हम 10 बैठा देंगे। x का मान 5 है तो x के मान को 5 बैठा देंगे। तो अब 25 दहा में क्या होता है, 25 दहा में 250 होता है,
ओके जी, 250 होता है। और 250 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। बच्चे यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बनकर के आपका रेडी हो गया। बच्चे यदि गौर से आप अगर देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि एक बार में जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यदि समझ में आएगा बच्चे तो शेयर करना ना भूलें बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है जिसके अंश में भी हर 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न, बच्चे 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। बच्चे जब इस प्रकार के भिन्न की बात करें तो डायरेक्टली आपको जान जाना है कि भिन्न में क्या होता है। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। सर्वप्रथम जब भिन्न की बात करेगा तो भिन्न आपको याद करना होगा। भिन्न बराबर आपका होता है अंश बटा में हर। क्या होता है, अंश बटा में हर। जब भिन्न की बात कहेगा तो इसको जरूर याद करना होगा। भिन्न कैसा, तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है वही भिन्न होता है, अर्थात जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम हम उस भिन्न का अंश और हर मानेंगे। क्या मानेंगे, उस भिन्न का अंश मानेंगे और हर मानेंगे। तो मानते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है बच्चे, मैंने भिन्न को क्या माना कि उसका अंश मान लिया क्या है, x, और हर क्या मान लिया, y। ठीक है, तो जब अंश उसका x हो गया और हर y हो गया तो वह भिन्न कैसा हुआ, तो अंश बटा में हर। तो भिन्न बराबर क्या हो गया बच्चे, तो भिन्न बराबर क्या हो गया, अंश बटा में हर, या x बटा में y, ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, भिन्न कैसा बन गया, अंश बटा में हर, जिसको कहते हैं अंश क्या है, अंश माने हैं यहाँ पर x और हर का माने y। आपका भिन्न हो गया x बटा में y। अब पहली शर्त चलते हैं लेकर के, क्या बोल रहा है। पहली शर्त गौर से बच्चे समझें, मन लगाकर देखें, 100% आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, इसकी फुल गारंटी है आपको। देखिए पहली शर्त में क्या बोला, तो सवाल बोल चुका है ऑलरेडी बच्चे कि उस भिन्न के अंश और हर में अंश और हर में 2 जोड़ने की बात कही जा रही है। 2 जोड़ दिया जाए तो पहले आप पहली शर्त में अंश और हर लाए। यहाँ पर अंश आपका हो गया x और हर हो गया y। इसके भिन्न में बोल रहा है, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है बच्चे, 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। गौर करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोला और उसी के अनुसार हमने किया। बोला कि उस भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश क्या था x, हर क्या था y। तो x में भी 2 जोड़ दिए, y में भी 2 जोड़ दिए, तो वो भिन्न कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तिर्यक गुणा इसको कहते हैं, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तिर्यक गुणा इसको कहा जाता है। तो 11 का इसमें कर देते हैं, 9 का इसमें कर देते हैं। 11 में x का करेंगे तो यहाँ पर बच्चे 11x आएगा और 11 दूनी के 22 हो जाएगा। 9 में y का करेंगे, 9y हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चे जी।
अब क्या करेंगे बच्चे, तो आपको पते है कि अगर समीकरण बनाना है, समीकरण तैयार करना है, तो चर अचर वाला एक ओरी कर देंगे, अचर अचर एक ओरी कर देंगे। 11x माइनस, देखिए प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। गौर बच्चे बने रहना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको गौर से दिलो दिमाग को धंसा करके, नजर धंसा करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। यदि आप गौर से बने रहेंगे तो बच्चे जरूर आपको मैथ समझ में आएगा। तो मैथ रटने वाला विषय नहीं है कि आप रट करके उसको कंप्लीट करें। मैथ को जितने अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, जितने अधिक से अधिक आप बनाएं, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, अब यहां पर बताया गया कि जब मैंने चर अचर को एक साइड में कर दिया तो केवल अचर अचर को मैं एक साइड में कर देता हूं। यहां से देखिए प्लस है 22, ये लंगे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 22, क्योंकि यहां से प्लस 9y इधर गया है तो माइनस हो गया, उसी तरह वो भी उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चे, अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब घटाने का काम कह रहा है तो यहाँ घटा कर देंगे, तो 22 में से बच्चे घट जाएगा 18, तो बचेगा -4। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 22 में 18 घटाएंगे बच्चे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अब गौर करेंगे बात को। अब क्या है, दूसरी शर्त लेकर चलते हैं। दूसरी शर्त में चलते हैं बच्चे। दूसरी शर्त में क्या बोला है, करा है कि उसके बाद बोला है दूसरी शर्त में, यदि हर और अंश में 3 2 जोड़ दिए जाए। यहां पर 2 जोड़ने की बात कहा था, अब बोल रहा है 3 जोड़ने के लिए। लीजिए हर अंश को पहले बुलाइए जी, हर अंश आ गया, इसके हर में भी और अंश में भी, अंश में भी और हर में भी। तो अंश क्या है, x, हर क्या है, y, तो उसके में भी मैंने 3 जोड़ दिया, इसके में भी 3 जोड़ दिया, तो अभिन्न क्या प्राप्त हो रहा है बच्चे, तो अभिन्न हो जाता है 5/6। क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। गौर करेंगे बच्चे, जैसे जैसे बोलते गया वैसे ही हमने क्या किया, करते गया। अब गौर कीजिएगा आप, जैसे मैंने बोला इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, उसी तरह आप यहां भी तिर्यक गुणा करेंगे जी। तो 6 में x का करेंगे, 6x हो जाएगा, अब प्लस 36 18, अब 5 में y का कर देंगे, 5y हो जाएगा, अब प्लस 5 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, जैसे इसमें आप लिए हैं चर अचर वाला को एक साइड में, उसी तरह इसको भी कर देंगे 5y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब इधर ही आ रहा है 15 - 18। ठीक है, अब यहां पर क्या कर देंगे, घटाव करेंगे। ओके जी, तो यहां पर बच्चे हो जाएगा 6x माइनस 5y, घटाएंगे तो -3 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका समीकरण 2 हो गया। अब गौर करेंगे, आप समीकरण को 2 को लेकर के यहां हल कीजिए। लिखिए समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3। अब लीजिए सभी चर अचर को एक ओर कर दीजिए, एक चर को केवल एक तरफ कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा x बराबर -3, अब प्लस बच्चे क्या हो जाएगा 5y, अब बट्टा में हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण देखिए, यहां पर इसको इस साइड में भेजे हैं तो प्लस हो गया है, 6 को इधर भेजे तो ये गुणा है, तो इधर आया तो भागा बन गया। एक ही साथ दोनों चीज को मैं भेज दिया हूं। अब क्या करना है बच्चे, अब लिखना है कि समीकरण 3 के मान को ये 2 को लेकर के हल किए थे तो 1 में रखने पर लिखिएगा। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर लिख दीजिए, स्थापित करने पर। ठीक है जी, तो समीकरण 1 को लाइए यहां पर, क्योंकि समीकरण 3 के मान को 1 में रखना है, तो यहां पर हो जाएगा 11x माइनस 9y अब बराबर -4, क्योंकि x का मान देखना है, यहां पर x के मान को हमें रखना है। 11 इंटू -3 अब प्लस 5y
प्लस 5y, अब बटा में क्या है बच्चे 6 है, अब माइनस 9y, अब बराबर माइनस 4। ठीक, यहाँ नहीं, यहाँ पे लेते हैं। फिर इसका इसमें मल्टीपल करना है बच्चे, 11 33 प्लस 11 पचे 55 बट्टा में क्या है 6 है, माइनस क्या है 9y, बराबर क्या है 4। ठीक है, जस का तस। यहाँ पर बोला गुणा करने को तो गुणा कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो गया एक प्रकार का, तो यहाँ पर लेते हैं बच्चे माइनस 33 प्लस 55y, अब माइनस 9 6 के क्या हो जाएगा 54y, अब बटा में क्या हो गया 6 हो गया, अब बराबर माइनस 4। 6 को इधर भेज दीजिए, क्या करना है, ये भागा है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा गुणा बन जाएगा। अब देखिए गौर करना है, ये 55y में से 54y घट गया तो y बचेगा। ओके जी, अब उसके बाद ये माइनस 33 हो गया, अब बट्टा में 6 हो गया, बराबर है माइनस 4, सॉरी 4 होगा, 4 हो गया। 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, और y माइनस 33 बराबर माइनस 4 गुणते 6, y बराबर ये हो जाएगा माइनस 24, 6 चौके 24, और 33 प्लस इधर माइनस है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 33। गौर करने और योग्य बात है। यहां पर देखते हैं क्या कि इसको इधर भेज दिए, ये भागा इधर आया तो इससे गुणा हो गया, और जब गुणा होने के बाद अब क्या बचा y माइनस 33 बचा, तो क्या किए कि 33 भी क्या है अचर है, तो अचर को भी कह दिए कि तुम अचर साइड में चले जाओ, तो यहां से प्लस माइनस था और इस साइड में आया तो क्या बन गया प्लस बन गया। अब गौर कीजिए 33 में से हमको 24 घटा देना है, 33 में से 24 घटाइए, 13 में से 4 जाएगा 9। ओके, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो y का मान यहां पर क्या मिल गया, y का मान मिल गया आपका 9। अब इस y के मान को ले करके आप यहां पर रख दीजिए समीकरण 3 में, y के मान को समीकरण 3 में। ठीक है जी, y के मान को समीकरण 3 में रखिए बच्चे। देखिए -3 प्लस माइनस 5y, अब बटा में 6, तो अब -3 प्लस 5 गुणते, अब y का मान क्या है 9 आया है, अब बटा में 6। गौर करेंगे तब 9 पाँचे कितना होगा बच्चे 45, 9 पाँचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, अब 45 बटा में 6। गौर करेंगे 45 में 3 घटाना है क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो 45 में 3 घटेगा तो क्या आएगा 42 आएगा, बटा में 6 हो गया, तो 6 साथे क्या होता है बच्चे 42, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 7 आ गया, 6 साथे 42, यक्स बराबर क्या आ गया 7 आ गया, और y बराबर क्या आपका है, y बराबर आपका मान देखिए वहां पर दिया है 9, y बराबर क्या दिया 9 दिया। तो अब यहां पर आपसे मांगा तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर दे दीजिए, यहां पर लिख दीजिए भिन्न बराबर आपने क्या दिया अंश बटा में हर। तो बच्चे अंश क्या है, अब ये अंश x है, हर क्या है हर आपका y है, तो x का मान क्या आया 7 आया, और y का मान क्या आया 9 आया, तो इस प्रकार 7 बटा में 9 आपका भिन्न हो गया। ठीक है, अंश देखिए अंश आपका 7 आया है ना, x बराबर जी x बराबर 7 आया तो x ऊपर हो जाएगा, और y बराबर कितना है 9, तो 9 नीचे हो गया, ये आपका भिन्न हो गया बच्चे। इस प्रकार आपका भिन्न निकल गया और आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, गौर से एक बार क्वेश्चन को सुनते हैं। बच्चे समय के बचत के लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं छाप पा रहा हूं, ताकि इसमें बहुत सारा समय लग जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़कर ही क्वेश्चन बता दे रहा हूं, सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार सब क्वेश्चन को मैंने किया है, जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसके लिए मैंने छाप कर दिया, बोर्ड पे छाप कर दिया, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा में लिखा है उसको मैं क्या कर दिया कि डायरेक्ट पढ़ कर ही आपको सोल्यूशन कर देता हूं, आप थोड़ा समझ लेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष
कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जब भी कहता है बच्चे तो प्लस होता है, और पहले जब भी कहता है तो माइनस होता है। पहले कहे या पूर्व कहे तो माइनस होगा, और बाद कहे तो या पश्चात कहे तो प्लस होगा। इस चीज को आप गौर से बात को समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, देखिए यहां पर बाद और पूर्व दोनों लगा दिया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है बच्चे जी, पहले दोनों पिता और पुत्र दोनों का उम्र मानते हैं। वर्तमान उम्र माना पिता जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, माना पिता जैकब का वर्तमान उम्र कितना है बच्चे? x वर्ष है। अब पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा? y वर्ष। वो भी वर्तमान ही उम्र है उसका भी। ठीक है, गौर कीजिएगा, जब पिता का वर्तमान उम्र होगा तो पुत्र का भी वर्तमान ही उम्र होगा। ठीक है बच्चे जी। अब बच्चे यहां पर आपका शर्त चालू हो जाता है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, पहला शर्त में क्या बोला? पहला शर्त क्या बोला बच्चे? पहला शर्त है कि 5 वर्ष बाद। ओके, 5 वर्ष बाद। तो बच्चे एक साइड में हम पिता को रख देते हैं, एक साइड में पुत्र को रख देते हैं। 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद का मतलब 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, तो दोनों में मैं ऐड कर दिया 5 साल, क्योंकि लड़का बढ़ेगा तो पिता भी बढ़ेंगे, पिता बढ़ेंगे तो लड़का भी बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद, और आपको समझने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं 5 वर्ष बाद। ओके, 5 वर्ष बाद, तो बच्चे यहां पर हो गया x + 5, यहां भी हो गया x + 5। अब दोनों को कंप्रोमाइज करना है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जो ये पिता हैं वह पुत्र के आयु से कितने गुने हो जा रहे हैं? 3 गुने हो जा रहे हैं। ये पिता जो है इसके उम्र से, अपने पुत्र के उम्र से 3 गुना बड़ा हो जा रहे हैं। तो पिता 3 गुना बड़ा होंगे, तो दोनों को यदि बराबर संतुलन करना है तो पुत्र में हम क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, गौर से समझिएगा बात को। पिता 3 गुने बड़े हैं किससे? पुत्र से। तब पुत्र के उम्र में 3 का गुणा कर दूंगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। पिता के उम्र में नहीं करना है, क्योंकि पिता ही 3 गुने हैं। तो पुत्र के उम्र में मैंने क्या किया? 3 का गुणा कर दिया जी। x + 5 अब बराबर इसमें गुणा करिए, 3y अब + 5 यानी 15। ठीक है जी। अब ये समीकरण को अगर तैयार करना है तो एक चर एक तरफ, चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो x - 3y अब बराबर हो जाएगा आपका 15 अब -5। गौर कीजिएगा, ये क्या है? प्लस है, ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x - 3y अब बराबर हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा? 10। समीकरण नंबर 1 यहाँ बन करके रेडी हो गया। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करेंगे? अब करेंगे दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में प्रवेश करते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोला बच्चे? तो दूसरी शर्त में बोला है 5 वर्ष पूर्व। दूसरी शर्त बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। मैं आपको पहले बताया हूं कि बाद कहेगा तो जोड़ा जाएगा, अब पहले कहेगा तो घटाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पिता लिख लेते हैं और यहां पर आपका पुत्र लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है पहले, जैसे कि आज मान लीजिए पिता अगर 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कौ साल के होंगे? तो 15 साल के होंगे, क्योंकि पहले कहेगा तो घटाया जाएगा और बाद कहेगा तो जोड़ा जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? 5 साल ये भी घट गए और 5 साल ये भी घट गए, दोनों घट गए 5-5 साल। और बीच में क्या करना है? संतुलन करना है। अब कहा जा रहा है कि 5 साल पहले जो पिता थे वो अपने पुत्र के उम्र का 7 गुनी थे।
यानी हई पिता जो हैं, जैकब जो हैं, अपने पुत्र के उम्र से 7 गुनी बड़े थे। तो 7 गुनी बड़े जब रहेंगे बच्चे, ये 7 गुनी बड़े हैं, तो हम उनके पुत्र में 7 का गुणा करेंगे तब तो दोनों बराबर होंगे। जी गौर कीजिएगा, या तो इसके में 7 का भागा दूंगा और नहीं तो 7 का इसमें गुणा करूंगा। तो हम इसमें 7 का गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो इसको हल कर देते हैं। 5 7 में y का गुणा करेंगे 7y और माइनस 5 7 35। ओके बच्चे, अब वही चीज जो बोले चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। अब क्या करेंगे हम, यक्स इसको भेज देंगे उधर, तो माइनस 7y। अब बराबर ये क्या होगा कि ये माइनस है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां आएगा तो प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो यक्स माइनस 7y अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये एरो दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समीकरण में एक बराबर हो जाता है तो दूसरा बराबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर माइनस कर देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां 35 में से 5 को घटा देना है, तो ये माइनस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो 5 दे देगा, तो अभी कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या तैयार हुआ, 2 तैयार हो गया। अब समीकरण 2 को लेकर हल कर देते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से तो लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 30। जी अब क्या करेंगे कि सभी चर अचर को एक ओर कर देंगे, एक चर को केवल एक साइड में करेंगे, माइनस 30 प्लस 7y। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन करके रेडी। ठीक है, यहाँ पर माइनस 30 थोड़ा सा ऊपर है, नीचे कर देते हैं। ओके जी, x बराबर माइनस 30 है और ये माइनस था, ये लंग आएगा तो प्लस हो गया। अब गौर करते हैं, यहाँ पर गौर क्या करना है, इस समीकरण 3 के मान को, अब देखिए 2 को हल किए हैं आप यहां पर लिखे हैं समीकरण 2 से, तो 2 को हल करेंगे तो अब 1 में मान रखेंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर या प्रति स्थापित करने पर या रखने पर x माइनस 3y बराबर 10। ओके, यक्स के जगह पर आपको रखना है, ये यक्स है, इसके जगह पर उठाइए, इस सबको रख दीजिए, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10 हो गया। यहां पर एरो लगा दीजिए या याद OR लिख दीजिए। अब देखिए 7y में से 3y घटाइएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहां बचेगा 4y। देखिए प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा। आइए देखिए प्लस क्या है, इधर देखिए प्लस माइनस है तो इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन गया 30। अब दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 30 10 40, यहाँ पे गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा बन गया, 10 चौके 40, y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब गौर करना है, y के मान को डायरेक्ट ले जाकर के समीकरण 3 में रख दीजिए। देखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ओके बच्चे, y के मान को समीकरण 3 में, समीकरण 3 यहां है, इसको लाइए यहां पर, x बराबर हो गया माइनस 30 प्लस 7y। गौर करेंगे माइनस 30 प्लस 7y, 7 गुणे y का मान क्या है, 10 है, तो माइनस 30 प्लस 10 7 70, 70 में 30 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 40 आ जाएगा। x बराबर 40 आ गया बच्चे। अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बोला है कि उन लोगों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो x बराबर आपका जब 40 आया तो x किसको माने हैं, जैकब को माने हैं। जैकब का वर्तमान उम्र कितना माने हैं, x वर्ष माने हैं। और y किसको माने हैं, पुत्र के उम्र को y माने हैं, तो y का मान जो आएगा वह पुत्र का उम्र हो जाएगा और x का मान जो आएगा वह जैकब का उम्र हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चे, पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र आपका हो जाएगा कितना, 10 वर्ष। इस प्रकार बच्चे आंसर हो गया। तो बच्चे इस प्रकार यदि आप
मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे। और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 के जितने भी सवाल हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 3 के आपको जो 5 सवाल हैं, यानी 6 सवाल हैं बच्चे, वह 6 के 6 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 3 के 6 सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चे। यदि अच्छे तरह से अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये आपको नहीं आता है, ठीक है, तो बच्चे ध्यान से यदि अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। यदि बच्चे आपको समझ में आया तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।